हेलो स्टूडेंट्स। इस कक्षा में हम बात करेंगे प्रमाप लागत लेखांकन के अंतर्गत विचरण विश्लेषण की। पिछली कक्षाओं में प्रमाप लागत लेखांकन का अर्थ, उद्देश्य एवं उसके लाभ एवं उसकी सीमाएं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपको प्रमाप कैसे निर्धारित किए जाते हैं उसका अध्ययन किया जा चुका है। अब इस कक्षा में आपको बताएंगे कि विचरण विश्लेषण किसे कहते हैं। व्हाट इज़ वेरिएंस एनालिसिस। व्हाट इज़ वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस विचरण जो विश्लेषण होता है वो प्रमापों का निर्धारण करके उनकी तुलना वास्तविक निष्पादनों से, जो वास्तविक उत्पादन होता है, जो वास्तविक लागतें आती है, उससे किया जाता है। इस तुलना के फलस्वरूप वास्तविक निष्पादनों एवं प्रमापों के मध्य जो अंतर पाया जाता है वह विचरण कहलाता है या वेरिएंस कहलाता है। किंतु लागत नियंत्रण की दृष्टि से प्रबंध के लिए इन विचरणों की जानकारी होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन इनके कारणों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अतः इन विचरणों के कारणों को खोजने तथा इनके प्रभावों को आंकने के लिए इनकी विस्तृत जांच की जाती है। विचरणों की इस प्रकार विस्तृत जांच एवं उनके प्रभाव की जानकारी प्राप्त करना विचरण विश्लेषण कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, विचरण प्रमाप लागत एवं वास्तविक लागत के मध्य अंतर होता है, जबकि विचरण विश्लेषण वास्तविक निष्पादन और प्रमापों के मध्य विचरणों के विश्लेषण की एक रीति है। इसमें कुल अंतरों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रबंध इन अंतरों का कारण ज्ञात करके उनके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का पता लगा सके। विचरणों का वर्गीकरण हम इस प्रकार करते हैं: लागत तत्वों संबंधी विचरण एवं सामान्य विचरण। प्रमाप लागत तथा तुलनात्मक वास्तविक लागत के अंतर को लागत विचरण कहते हैं तथा उन विभिन्न विचरणों को जिनसे लागत विचरण उत्पन्न होता है लागत तत्व संबंधी विचरण कहा जाता है। चूँकि किसी वस्तु की लागत में सामग्री, श्रम तथा उपरिव्यय तीनों प्रमुख होते हैं, अतः लागत विचरणों को भी इन तीन वर्गों यथा सामग्री विचरण, श्रम विचरण और उपरिव्यय विचरण में विभाजित किया जाता है। कुछ विचरण इस प्रकार होते हैं जिन्हें सामान्य विचरण कहा जाता है। ऐसे विचरण के सभी तत्वों पर लागू होते हैं, जैसे अनुकूल तथा प्रतिकूल विचरण, फेवरेबल एंड एडवर्स वेरिएंसेस। जब वास्तविक लागत प्रमाप लागत से कम होते हैं अथवा वास्तविक उत्पादन प्रमाप उत्पादन से अधिक होता है, तब ऐसा विचरण अनुकूल या फेवरेबल कहलाता है। इसके विपरीत जब वास्तविक लागतें प्रमाप लागतों से अधिक होती है अथवा वास्तविक उत्पादन प्रमाप उत्पादन से कम होता है, तो यह प्रतिकूल विचरण या एडवर्स विचरण कहलाता है। यदि किसी विचरण के लिए किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी ठहराया जा सकता हो अतः आवश्यक सुधार करके उसे नियंत्रण किया जा सके, तो यह नियंत्रण विचरण कहलाता है। इसके विपरीत यदि विचरण के लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी न ठहराया जा सके और वह किसी बाह्य कारण से उत्पन्न होता है, तो उसे अनियंत्रणीय विचरण कहते हैं। कारणों से लागत में विचरण उत्पन्न होते हैं। जिन कारणों से लागतों में विचरण उत्पन्न होते हैं उन्हें उप विचरण कहते हैं। यथा सामग्री मिश्रण अनुपात में भिन्नता के कारण सामग्री मिश्रण विचरण उत्पन्न होता है। संशोधन विचरण से आशय मूल प्रमाप लागत तथा संशोधित प्रमाप लागत के अंतर से होता है। विचरणों की राशि अथवा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रमाप लागत एवं वास्तविक लागत मुद्रा में अंतर निरपेक्ष विचरण कहलाता है, किंतु जब विचरण को प्रमाप लागत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यह सापेक्ष विचरण कहलाता है। इस प्रकार विचरणों के प्रकार लागत विचरण तथा विक्रय विचरण होते हैं। लागत विचरणों को फिर हम बांटते हैं सामग्री लागत विचरण में, श्रम लागत विचरण में और उपरिव्यय लागत विचरण में। उपरिव्यय लागत को फिर हम दो भागों में बांटते हैं।
परिवर्तनशील उपरिव्यय विचरण तथा स्थिर उपरिव्यय विचरण। उसी प्रकार जो विक्रय विचरण होते हैं उसे हम दो भागों में बांटते हैं, विक्रय मूल्य विचरण तथा विक्रय मात्रा विचरण। उसके बाद हम विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं कि प्रत्यक्ष सामग्री विचरण से क्या तात्पर्य है। जब उत्पादन हेतु एक ही प्रकार की सामग्री प्रयुक्त की जाती है तब हम ज्ञात करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस MCV। उसको हम दो भागों में बांटते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस MPV और मटेरियल यूसेज और यील्ड वेरिएंस MUV या MYV। जब उत्पादन हेतु हम एक से अधिक सामग्री प्रयोग में लाते हैं तब हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस को दो भागों में बांटते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल रिवाइज यूसेज और यील्ड वेरिएंस। इस प्रकार सामग्री लागत विचरण के यह प्रकार के ये विचरण होते हैं। जो सामग्री लागत विचरण होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, उसको हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट या TSC इज इक्वल टू SP इंटू SQ फॉर एक्चुअल आउटपुट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट TAC इज इक्वल टू AP इंटू AQ फॉर एक्चुअल आउटपुट। सामग्री मूल्य विचरण, यह विचरण सामग्री लागत विचरण का वह भाग है जो वास्तविक प्रयोग सामग्री के उल्लेखित प्रमाप मूल्य तथा वास्तविक मूल्य में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। यह विचरण की गणना इस प्रकार समझ सकते हैं, MPV इज इक्वल टू SP माइनस AP इंटू AQ। सामग्री मूल्य में परिवर्तन, क्रय नीति में परिवर्तन, क्रय विभाग की लापरवाही, अदूरदर्शिता, आदेश की अनार्थिक मात्रा, अनार्थिक ढुलाई व्यय, अमौसमी क्रय, प्रमाप लागतों का गलत निर्धारण इत्यादि से उत्पन्न होती है। उसके बाद हम बात करेंगे सामग्री प्रयोग विचरण। यदि सामग्री की प्रमाप मात्रा की तुलना में प्रयुक्त सामग्री की वास्तविक मात्रा कम या अधिक हो तो इस अंतर को ही सामग्री प्रयोग विचरण कहते हैं। यह विचरण सामग्री लागत विचरण का वह भाग है जो उल्लेखित प्रमाप मात्रा तथा प्रायोगिक वास्तविक मात्रा के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। इसकी गणना वास्तविक उपलब्ध उत्पादन एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस के लिए सामग्री की निर्धारित प्रमाप मात्रा तथा प्रयुक्त वास्तविक मात्रा में अंतर होने के कारण ज्ञात की जाती है। MUV इज इक्वल टू SQ माइनस AQ इंटू SP। दोष मुक्त सामग्री का प्रयोग, संयंत्र एवं मशीन में खराबी, उत्पादन प्रक्रिया में नवीन प्रयोग, सामग्री के प्रयोग में लापरवाही, सामग्री की चोरी, दोष मुक्त शिल्पी, उत्पादन के डिज़ाइन में परिवर्तन इत्यादि के कारण सामग्री विचरण उत्पन्न होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सामग्री मिश्रण, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जिसका सूत्र इस प्रकार है, स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। या हम कह सकते हैं SP RSQ माइनस AQ का जो अंतर आता है उसे हम गुणा कर देते हैं SP से, स्टैंडर्ड प्राइस से। इस प्रकार हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम ज्ञात करते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। जब वास्तविक उत्पादन हेतु प्रयुक्त की जाने वाली मात्रा के आधार पर विचरण की परिगणना की जाती है तो या यूसेज या सब यूसेज और रिवाइज यूसेज वेरिएंस कहते हैं। इसके विपरीत जब वास्तविक उत्पादन तथा वास्तविक प्रयोग सामग्री से प्रमाप उत्पादन के आधार पर विचरण ज्ञात करते हैं तो सामग्री उत्पादन विचरण कहते हैं। इसके लिए हम जो सूत्र प्रयोग करते हैं वो है AY माइनस SY, जो का अंतर आता है उसे हमें SC से गुणा कर देते हैं। नाउ SC मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट और AY का मतलब होता है एक्चुअल यील्ड वास्तविक उत्पादन और SY का मतलब होता है स्टैंडर्ड यील्ड प्रमाप उत्पादन। तो ये जो सूत्र हमने जो सामग्री लागत विचरण के ज्ञात किए हैं उसी प्रकार हम ये विचरण श्रम के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं और उपरिव्यय के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। सबके लिए हम इस प्रकार के विचरण ज्ञात करके उनके अंतर ज्ञात करते हैं और अंतर अगर प्रतिकूल होते हैं तो उनको कारणों को ज्ञात करते हैं और फिर हम उनमें सुधार के लिए प्रयास करते हैं। आशा है आपको इस कक्षा में ये सब समझ में आए होंगे। धन्यवाद।